हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ई लर्नर यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे BEGC 131 की ब्लॉक 3 का यूनिट 4 कम्युनिकेटिंग अक्रॉस कल्चर्स। तो हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड पेपर ओरिएंटेड होते हैं, इसी के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज़ कल्चर? संस्कृति क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में यानी बिजनेस की जो बातचीत होती है उसमें कल्चर यानी संस्कृति का क्या महत्व है। द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर बिजनेस फंक्शन एज ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, निगोशिएशन। और बातचीत करने में, समझौते करने में और अभिवादन करने में बिजनेस फंक्शन में संस्कृति का क्या महत्व है। अप्रोच टू बिजनेस इन US, और US की बिजनेस संस्कृति को अप्रोच करना है। कल्चरल एक्सपर्ट बिहेवियर मीटिंग इन US, और US यानी यूनाइटेड स्टेट्स की संस्कृति के बिहेवियर और मीटिंग्स को एक्सपेक्ट क्या किस तरीके से करते हैं ये बताना है। और इंडिया की कल्चरल प्रोफाइल के बारे में बताना है। और फेजल वर्ब्स, इसमें जो भी फेजल वर्ब्स दी गई हैं ग्रामर में वो इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं हम रीडिंग्स पे। इसमें बेसिकली फ्रेंड्स ये बताया गया है कि विभिन्न संस्कृति का क्या महत्व है और किसी की संस्कृति को मतलब समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए, किस प्रकार महत्व देना चाहिए। तो आते हैं हम रीडिंग्स पे 4.2 पे। टू बी एबल to communicate across culture, it is important to know, understand the culture background of person you need to communicate with. अंतर सांस्कृतिक संचार विभिन्न पृष्ठभूमियों के बीच अर्थों का आदान प्रदान व बातचीत शामिल है। लोगों के आपसी सम्मान, सहानुभूति सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर आधारित होते हैं ताकि संघर्ष को कम किया जा सके। आते हैं हम बी पे। ग्लोबलाइजेशन हैज़ brought the world closer together, help reduce cultural diversity, yet globalization also make necessary us to study, understand culture are different ours. वैश्वीकरण विश्व को एक दूसरे के समीप लाता है और सांस्कृतिक विविधता को कम करता है। यह हमें विभिन्न संस्कृतियों को समझने का अवसर प्रदान करता है। आपको पता हो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। पहले ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमारे देश को गुलाम बनाया गया था ना, तो विदेशी कंपनियों को आगमन को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। तो 1990 के बाद VP मेनन की सरकार में मनमोहन सिंह जी ने एक नीति लाई, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण, वैश्वीकरण, ऐसे ही कुछ था। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। तो इसके बारे में, इसमें सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया गया है। तो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण विश्व को एक दूसरे के समीप लाता है और उनकी विविधता, जो संस्कृति में विविधता होती है हमारी और उनकी संस्कृति में, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे बीच मतलब मतभेद कम हो, हम एक दूसरे की संस्कृति को अच्छे से समझ सकें। आते हैं हम तीसरे पे, सी पे। कल्चर इज़ अ जस्ट सॉरी फ्रेंड्स, फिर हम आते हैं इन अ कंट्री लाइक इंडिया। भारत में 18 मुख्य भाषाएं हैं, 200 से अधिक बोलियां हैं और 4 मुख्य धर्म हैं, 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज यानी 7 संघ शासित प्रदेश हैं। वेदर रेंजिंग फ्रॉम 35 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ जो तापमान है 35 से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इतनी विविधता के बावजूद और इतने एक दूसरे से डिफरेंट होने के बावजूद सब लोग मिल के रहते हैं। और ये सांस्कृतिक विविधता हमारे सॉफ्टवेयर ऑफ माइंड, मतलब जो माइंड में है वो फिट हो चुकी है। हम यहाँ पे लड़ते नहीं हैं, हम बहुत अच्छे से रहते हैं भारतीय लोग। कल्चरल इज जस्ट अबाउट आवर फूड। सांस्कृतिक विविधता केवल खाना व कपड़े नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे विश्वास की, हमारे मूल्य की, हमारे मानसिकता की, कि हम कैसे रहते हैं, हमारी बाहरी भाग से कैसे दिखाई देते हैं। और ये सदियों से चली आ रही है, जो समाजीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। फिर आगे हम देखते हैं डी पे। यह वर्ग जो कि हमें, जिस वर्ग में हमारा जन्म हुआ है, जो भी हमारा जेंडर है, हम मतलब जाति के हैं
या जिस भी धर्म के हैं या भी जिस भी नेशनल ओरिजिन के हैं, ये उससे रिलेटेड है। हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर में एक्वायर करते हैं या एक धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं, हमारे इकोनॉमिक स्टेटस चेंज होता रहता है सोसाइटी में। तो हम एक दूसरे की संस्कृति की विविधता को सीखते हैं, लोगों से बात करते हैं। इसी के रिलेटेड इसमें दिया हुआ है। मेन फ्रेंड्स इसमें क्या है कि सांस्कृतिक विविधता के बारे में दर्शाया गया है कि कैसे हमें एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, समझना चाहिए। तो आगे आप देख लीजिएगा, इसमें इतना क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं, जो भी ग्रामर दिया गया है, सब इम्पॉर्टेंट होता है। वोकैब दी गई है, फेजल वर्ब्स है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फेजल वर्ब्स पेपर ओरिएंटेड है ये सब। ग्रामर में पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सभी इम्पॉर्टेंट होता है।